हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है प्लस टू की इकोनॉमिक्स के साथ, जिसमें हमने कवर कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नेम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच। देखो, हमने पढ़ा, पहले ही पढ़ चुके हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें रिसीव होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हमने सर्विसेज रेंडर की होती है, उनसे जो इनकम हमें रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, हमने पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनसे जो भी इनकी इनकम, इन सर्विसेज से जो भी इनकम हमें रिसीव होती है, जैसे लैंड से रेंट, लेबर्स को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन इनकम्स को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इट रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ये वो इनकम है जो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए हुए हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर। फैक्टर इनकम क्या है, हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में कैलकुलेट होती है, जबकि ट्रांसफ़र इनकम हमारी ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है, जो फैक्टर इनकम है वो हमारा एक अर्निंग कंसेप्ट है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या है, एक रिसिप्ट कंसेप्ट है। मतलब फैक्टर इनकम से हमें अर्निंग हो रही है और ट्रांसफ़र इनकम से क्या है, एक रिसिप्ट, मतलब कुछ हम रिसीव कर रहे हैं। रिसिप्ट्स का पढ़ते हैं आगे। रिसिप्ट क्या है, इट इज़ रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज़ हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव हुई वो। और ट्रांसफ़र इनकम में इट इज़ जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट। क्या, कौन कौन रिसीव करता है फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी, और ट्रांसफर इनकम किसे मिलेगी, कौन रिसीव करेगा, या तो हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, क्या है ये, हमारे फैक्टर ऑफ इनकम है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ट्रांसफ़र इनकम में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम में हमने क्या पढ़ा, वो चीज़ें जो बिना किसी काम के हमें रिसीव, किसी भी सर्विस को दिए बिना, प्रोडक्टिव सर्विस को किए बिना हमें रिसीव हुई है, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एक्सेट्रा। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? होप सो आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का डिफरेंस अच्छे से समझ लग गया हो। मेक नोट्स ऑफ दिस, और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंस, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो रेडी टू यूज़ होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि अभी रेडी टू यूज़ नहीं होते। मतलब इसमें जहाँ तो हमें कुछ प्रोडक्शन करनी होती है, या फिर कुछ और, इसमें अभी कुछ भी बाकी होता है, या फिर हम इसको रीसेल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, चलो फाइनल गुड्स का मीनिंग पढ़ते हैं। Final goods refer to those goods which are used either for consumption और for investment. Final goods कौन से हैं, ये वो वाले goods हैं जिसको हम या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जब भी उसको लेंगे तो उसको कंज्यूम करेंगे, या फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। वहीं पे ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू द गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इन द सेम ईयर ज़रूर याद रखना। क्या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनको या तो हम रीसेल करने के लिए लेते हैं, या फिर उसमें फर्दर प्रोडक्शन हमें करनी होती है उस सेम ईयर के बीच, उसी एक साल के बीच जब हम उसे खरीदते हैं। नेक्स्ट इज नेचर। फिर से फाइनल गुड्स किस में इंक्लूड किए जाते हैं, दोनों में, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स ना तो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू एडिशन। किस में वैल्यू ऐड होती है और किस में नहीं होती।
देखो जो फाइनल गुड्स हैं वो हमने पढ़ा रेडी टू यूज़ गुड्स है, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स, इसीलिए हमें फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ती। ऑन द अदर हैंड जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़, वो रेडी टू यूज़ नहीं होते, उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम उसे रीसेल करते हैं या फिर उसका कुछ और प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू दैट इंटरमीडिएट गुड्स, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, हम दोबारा से कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन बाउंड्रीज। प्रोडक्शन बाउंड्रीज कैसी होती है, फाइनल गुड्स की क्रॉस्ड, जो फाइनल गुड्स हैं वो क्या होते हैं, अपनी सारी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर गए होते हैं, मतलब उनमें कोई भी काम बाकी नहीं रहा होता, क्योंकि फाइनल गुड्स हैं, अल्टीमेट कस्टमर ने उसको क्या करना है, कंज्यूमर ने कंज्यूम करना है, इसीलिए उसको दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता, प्रोडक्शन बाउंड्रीज उसकी सारी कवर हो गई होती है। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर विद इन अंदर होते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अगर किसी हाउस होल्ड ने मिल्क परचेज किया है खुद की कंजम्पशन के लिए, तो वो मिल्क हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। और वहीं पे अगर वो मिल्क किसी डेयरी शॉप ने परचेज किया है रीसेल के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। या फिर वो मिल्क किसी टी स्टॉल वाले ने परचेज किया है फर्दर टी बना के बेचने के लिए, तो वो क्या है, उस टी स्टॉल के लिए वो मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल। एक छोटा सा टॉपिक और उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। The last difference is difference between consumption goods and capital goods. Consumption goods क्या है और capital goods क्या है? Consumption goods refer to those goods which satisfy the want of the consumer directly. ये वो वाले goods हैं जो क्या करते हैं, satisfy करते हैं wants of the customer डायरेक्टली हमारे wants को satisfy कर देते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए, मतलब ये वो वाले फाइनल गुड्स हैं जो हेल्प करते हैं किसी और गुड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स की हमारे पास डायरेक्ट डिमांड होती है, जबकि कैपिटल गुड की हमारे पास ड्राइव डिमांड होती है। जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनको कोई भी प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं चाहिए, मतलब कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसी नहीं चाहिए जो कि उनकी डिमांड को या उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करे, जबकि हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं दे हेल्प इन राइजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसके बाद जो हमारे कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक है, उसकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल्स देखें तो कंजम्पशन गुड की एग्जाम्पल क्या आएगी, कोई कार परचेज की है किसी हाउस होल्ड ने अपने लिए, तो किस में आ जाएगी, कंजम्पशन गुड में आ जाएगी। और अगर कोई टैक्सी परचेज की है, टैक्सी ड्राइवर ने एज अ टैक्सी के तौर पे कोई टैक्सी ड्राइवर ने कार परचेज की है, तो वो हमारी किस में आएगी, वो हमारी कैपिटल गुड्स में आएगी। क्यों, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर ने कार परचेज की है एज अ टैक्सी, वो इसकी क्या हो गई है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, वो उसकी एक तरह से क्या बन गई है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि वो वहाँ से अर्निंग करके अपने पैसे अर्न करेगा, इसीलिए। विद दिस वी आर ओवर विद आवर सेकेंड चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। होप सो आप सबको अच्छे से समझ लगा हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।